तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हानली जैंग से पूछ रहा था कि बता तू है कौन और तू कौन से सेक्ट से बिलोंग करता है, तूने मेरे दोस्त की बॉडी पर कब्जा क्यों किया। जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन से हूँ और कुछ ही महीनों पहले एक जंग में घायल होने की वजह से मेरी मौत हो गई, तो मेरी सोल ने इस बंदे की बॉडी पर कब्जा कर लिया। जिस पर हानली कहते हो अच्छा तो तुम स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन से हो, फिर तो तुम्हें मेरे दोस्त जोंगो के बारे में पता ही होगा, क्या तुम्हें पता है वो फिलहाल कहाँ पर है। अब हानली के इस सवाल से वो बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। बाद में वो कहते हैं जोंगो तो मेरा भी अच्छा दोस्त है, हम अक्सर साथ में वक्त बिताया करते थे। ये सुनकर तो हानली बड़ी तेजी से जाकर उसके गले पर अपना नाइफ लगा देता है। वो कह रहा था कि जोंगो एक गद्दार है, उसने गलत टीम का साथ दिया जिसके चलते उसे स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन से धक्के मारकर निकाल दिया गया है, और वो भी 1 साल पहले। तो अब जल्दी से बोलना शुरू कर। और रही बात इन मॉर्टल्स की, तो मैं इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाला। तो अब वो बंदा बताने लगा कि मैं हेवनली सिटी किंगडम से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर शील्ड स्पिरिट सेक्ट है, तो मैं उसी का कल्टीवेटर था। जिस पर हानली कहने लगा कि शील्ड स्पिरिट सेक्ट तो 6 डेविल डाउ सेक्ट में से एक है। तो बंदा कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं एक डिमोनिक कल्टीवेटर हूँ और कुछ सालों पहले मेरे एक बंदे के साथ यही पास के माउंटेन पर बैटल हुई थी, जिसमें मैं बुरी तरह से घायल हो गया और उसी वक्त मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय होकर मेरी सोल आजाद हो गई। तब इस टाउन से गुजरते वक्त मेरी इस बंदे पर नजर पड़ी। मैं समझ गया था कि बंदे की सोल उसके बस में नहीं है, तो मैंने इसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया, जिसके चलते मेरी कल्टीवेशन बेस भी ड्रॉप हो गई और मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे पास्ट के बारे में पता करे, तो मैंने आम मॉर्टल जैसी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। साथ ही मैं एक ब्लैक स्मिथ बन गया ताकि किसी को मेरी ताकत पर शक न हो। कुछ दिनों के बाद ही मेरी यहाँ के लोगों से दोस्ती हो गई और उन्होंने मुझे इस लड़की से इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने इसके साथ जल्दी से शादी करके अपनी फैमिली शुरू कर दी। इन्हीं सालों दरमियान मेरा बेटा भी पैदा हुआ। अब हानली को फील होता है कि ये बंदा सच बोल रहा, इसीलिए वो थोड़ा सा शांत होकर उस बंदे से पूछता है कि तुम्हें तो एक नई बॉडी मिल गई थी, फिर तुम अपने सेक्ट में वापस क्यों नहीं गए। जिस पर वो बंदा कहता है कि 6 डेविल डाउ सेक्ट में इंसानियत नहीं है, वो लोग कमजोरों को जीने नहीं देते, साथ ही मेरी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा कम हो चुकी थी, तो अगर ऐसे में मैं वापस जाता तो मेरे सीनियर्स या फिर जूनियर के हाथों डेफिनेटली मारा जाता, और वैसे भी यहाँ मेरी लाइफ काफी ज्यादा पीसफुल है, तो बोला मैं वापस क्यों जाऊँ। जिस पर हानली कहने लगा कि 6 डेविल डाउ सेक्ट ने तो ऑलरेडी जू कंट्री पर कब्जा कर लिया है, इसलिए मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम ज्यादा दिनों तक पीसफुली रह पाओगे। हालांकि ये सुनकर तो बंदा जरा भी शॉक नहीं हुआ था। तो हानली समझ जाता है कि ये बंदा कोई मामूली सा डिमोनिक कल्टीवेटर तो नहीं हो सकता, इसलिए वो अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करके पूछता है कि बताओ तुम एग्जैक्टली हो कौन। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि मैं तो अपनी पुरानी पहचान पीछे छोड़ चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह जरूर देना चाहूंगा। इस फ्यूचर में होने वाले बैटल में तुम्हारे ग्रेड 7 सेक्ट की हार तय है, इससे अच्छा तो तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, एटलीस्ट तुम्हारे पास सर्वाइवल का एक मौका होगा। हानली समझ जाता है कि इस बंदे की